को सुना साथियों, हमने तमाम भक्ति रस का विरह आपने सुना होगा, वीर रस की गाथा तो सुना होगा आप सबने। लेकिन एक ऐसा विरह उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। 4 लाइन की भूमिका कवि जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आइए राहुल मुन्ना। नारियों के विषय में, नारियों का दर्जा नर से भी ऊपर है, इसीलिए कवि जी नारियों के प्रति 4 लाइन लिखते हैं। और क्या लिखते हैं? बनिके जननी बनिके जननी जगत को सजाती है नारी, झोपड़ी से महल सा सजाती है नारी। कभी प्रेमिका बन के क्रीड़ा है करती, कभी नाज नखरे दिखाती है नारी। कहीं जोड़ती टूट रिश्तों को नारी, कहीं भाई भाई लड़ाती है नारी। कभी रंग मन में उमंगों की भरती, कभी जोग मन में जगाती है नारी। बिरहा में एक लाइन गजल का नमूना बा कैसे राहुल मुन्ना? दूर नहीं जा कि अरे दूर नहीं जा, दूर नहीं जा सकती हूँ तुझी से, पास कभी ना आऊंगी। दूर नहीं कभी ना दूर नहीं जा सकती हूँ तुझसे, पास कभी ना आऊंगी। कि रहूंगी तेरे कि रहूंगी तेरे नज़रों के सामने, अरे रहूंगी तेरे नज़रों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी। दूर नहीं जा सकती हूँ तुझसे, पास कभी ना आऊंगी। दूर नहीं जा सकती हूँ तुझसे, पास कभी ना आऊंगी, ये तो गजल का नमूना रहे। लेकिन कवि जी गीत के भाव में क्या लिखते हैं राहुल मुन्ना? अरे उज्जैन नगरी की, उज्जैन नगरी की बात ये पुरानी, उज्जैन नगरी की बात ये पुरानी, सुनिए जरा सा ये ज्ञानी। उज्जैन नगरी गौर करेंगे कहानी कहाँ की है साथियों। कवि जी उज्जैन नगरी की यह कहानी है। कभी कभी मिस हो जाता है, मैं जान रहा हूँ, कोनो बात नहीं, काम चला ले चाहे। सीटियाँ बंद कर देगा, तनी लगा रहा है।
गौर करेंगे उज्जैन नगरी की कहानी है, बड़ी शानदार कहानी। राजा विक्रमादित्य की यह कहानी मिलेगी, राजा भरथरी की कहानी। नजम की शुरुआत है, मेरे बिरहा की ही से शुरुआत बा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए ज्ञानी कथा ये पुरानी है। ध्यान से सुनिए ज्ञानी कथा ये पुरानी है। उज्जैन नगरी चंद्रसेन की कहानी है। पुत्र भरथरी हो, पुत्र भरथरी विक्रमादित्य लाल हुए। पुत्र भरथरी विक्रमादित्य लाल हुए। आज्ञाकारी संस्कारी गुणवान हुए। राजा चंद्रसेन का दरबार लगा, राहुल मुन्ना। राजा चंद्रसेन का दरबार लगा हुआ है। भगवान की कृपा से भगवान ने उनको 2 औलाद दिया है। बड़े बेटे का नाम राजा भरथरी बताया गया, बड़का बेटवा का नाम भरथरी और छोटका का लड़किया नाम विक्रमादित्य। और दोनों लड़कियां इतना होनहार एकदम एक जन का बताई हम, बाप के कलेजे के टुकड़े हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया साथियों, समय बीत रहा है। राजा चंद्रसेन सोचन अपने बड़का लड़किया हम शादी की, मन में विचार कर ले देखा, सोचा था अपने बड़का लड़किया का हम शादी कर दे। राजा भरथरी की शादी हो जाती है बाबूजी पिंगला से। कहानी एकदम फरियाई देव हम कभी जी साइलेंट जिन रहा। भरथरी की शादी होगी पिंगला से। जब शादी होगी गौर करेंगे बाबूजी, रानी तो घरे में आई है। जब घरे में आएगी धीरे धीरे दिन बीतत। जब धीरे धीरे दिन बीतत वो होत का एक लाइन तर्ज ये लाइन में, हाय हाय रे झूलनी उतार ले बई गोरिया। हाय हाय रे झूलनी उतार ले बई गोरिया। अरे कुआ नहीं पे भारई बुकानिया। झूलनी उतार ले बई गोरिया। कुआ नहीं पे भारई बुकानिया। झूलनी उतार ले बई बहुत अच्छी। धीरे धीरे समय बीतता गया साथियों। आज पिंगला महल में उपस्थित है। तमाम रात दरबारी घर में बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। धीरे धीरे जब दिन बीतत बा, लेकिन गौर करेंगे बाबूजी पिंगला के मन राजा भरथरी से भरता ही नहीं बा। उनका पसंद ही नहीं करत बा पिंगला जवानी बा। हम बताए ना कि नौकी नहीं बिन तनी गड़बड़ाई जाती। दुल्हा कैसे हो, लेकिन दुल्हा अपन दुल्हा होत, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, अपन मन से धू अपना ही होत मोर भैया। गौर करेंगे पिंगला की नियत गड़बड़ाई गई। आज जमन रात दरबारी एक ही रहा, कोतवाल उससे उनको नैन लड़ी गया। जब नैन लड़ी गया यही तो मामला अनवायलेट हुई है। धीरे धीरे ना सब बात आगे बढ़ाई लग। जब बात आगे बढ़ने के लगी गौर करेंगे ही कहानी मोड़ लिया। कहानी हिस्स बदल गई कि राहुल मुन्ना, कहानी हिस्स बदलेगी कि राजा साहब एक दिन दरबार बनाए रहे। राजा साहब दरबार बनाए रहे, पिंगला रानी बैठी बा। जब पिंगला बैठी बा अपने कोतवाल के देख के प्रेम करत बा। भरथरी नहीं है मौके से, राजा भरथरी नहीं है, लेकिन विक्रमादित्य घरे बैठा है। विक्रमादित्य घरे बैठा रहे और सोचन कि भाई हिसाब किताब तनी गड़बड़ाई न, सिटियाई न बाजा वाले यार बाहर चला जाता। ध्यान द, आज रानी पिंगला कोतवाल के साथ प्रेम कर रही है। जब प्रेम कर रही है, लेकिन आज
विक्रमादित्य बैठा है। विक्रमादित्य महल में बैठा है। जब महल में बैठा है तनी सोचन के तनी घूम टहर ले। महल में बैठा है विक्रमादित्य सोचत है घूम टहर ले। कोतवाल का नहीं मालूम है कि विक्रमादित्य तवे रात दरबार में बैठा है। हाय 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 तो मामला गड़बड़ाई है। गीत के भाव में कहना है, अरे तड़पी तोहे दीना हम रतिया, तड़पी हम दीना तोहे रतिया, अरे तनैवा हमारी बातिया, तड़पी हम तोहके दीना रतिया। महल के अंदर आज रानी पिंगला, समय बड़ा कम है मोर भैया। रानी पिंगला कोतवाल को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद लेके झूम गई। जब लेके झूम गई, जब लेके झूम गई तो बाबूजी दोनों प्रेम करते हैं। जब प्रेम करते हैं तो एक लाइन तर्ज लग गवा, ये लाइन बा का, कहे रे मोरी झूलनी पे मरी गए, अरे झूलनी झूलनी, कहे रे मोरी झूलनी पे मरी गए, लाखों जवान मोरी झूलनी पे मरी गए, लाखों जवान मोरी झूलनी पे मरी गए, लाखों जवान मोरी झूलनी पे मरी गए, लाखों जवान। गोरे गोरे गालों पे काला काला तिल है, गोरे गोरे गालों पे काला काला तिल है, गोरे गोरे गालों पे काला काला तिल है, हो काला काला तिल है, हो काला काला तिल है, गोरे गोरे गालों पे काला काला तिल है। ऐसे में जीना हमारा मुश्किल है, ऐसे में जीना, अरे कितना पुरानियन के बदल ईमान मोरी झूलनी पे मरी गए, लाखों जवान मोरी झूलनी। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहाँ दो, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, आज धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। रानी पिंगला का और कोतवाल के जब प्रेम आगे बढ़ गई और मौके से जब विक्रमादित्य पहुंच गए बाबूजी, और जब विक्रमादित्य पहुंच गए ना, हो जब देखे तो मामला गड़बड़ा गया। रानी पिंगला देखे वही तो विक्रमादित्य देख ले, अब हो न हो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और विचार बनाई ले, देखा भी तो खेला खेली गई। मन में विचार कर लिया कि विक्रमादित्य हो न हो देख गया है मुझे, कोतवाल के साथ में देख गया है, और कहानी ही से गड़बड़ाई जाए, और लगी अपन कपड़ा वपड़ा फाड़े। पिंगला जवानी बा महेंद्र भाई लगी अपन कपड़ा वपड़ा फाड़े, नाटक बनावे। राजा भरथरी कहूँ घूमे गए हैं, जब मौके से आई गए, जब महल में आए और देखते हैं कि पिंगला एकदम रोवत बा, पिंगला रो रही है, और विक्रमादित्य सोच गया कि ओ हो भौजी हमार खेला कह रही। विक्रमादित्य सोच गया कि भौजी हमार खेला कह रही, अब हम लागत वो संकट आई जाए, संकट हमारे ऊपर आई जाए। विक्रमादित्य ने कुछ नहीं बताया। विक्रमादित्य समझ गया मैं नहीं बताऊंगा अपने भैया से कि कैसी कैसी बातें हैं। बैठा है महल में अकेले बैठा हुआ है, इतने में राजा भरथरी आई गए, और जब राजा भरथरी आ गए
तो रानी पिंगला करत क्या बाटे, आज राजा साहब के सामने जाए के रोवत बाटे। रोवत की कहत का एक लाइन कर लगा, कहे अरे कोई झरना, अरे झरना 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 झरना, कहे अरे कोई झरना बताए महाराज हो कुंवनवा प्यारी चले, कोई झरना। नान के बलमुआ के मैका बखाने, मैका बखाने, अरे जवन दिया नहीं, अरे जवन दिया नहीं साने सोई जाए हो कुंवनवा पे आरी चले। सवाल कर दिया, आए राजा साहब आपने मुझसे शादी करके मुझे यहाँ लाया है, हमको इससे नहीं लिया ही है, आप मुझसे विवाह किए हैं, तो जब विवाह करे हाथ हमारा रक्षा करब तोहार धर्म है। राजा भरथरी कहते हैं का है, राजा सवाल कह दे रानी सी बताओ तो दिक्कत का बा, होता तो ना वही दिक्कत बा। वही रानी कहथिन तो के मालूम ही नहीं दिक्कत का बा। रानी कहीं बैठ गया हम बतावत है, और रानी बतावत का है राजा भरथरी से, अरे बोली मनवा में, अरे बोली नयनन से आंसू बहाई हो राजा जी कमाई, बोली राजा से कहे अरे तोहरो बिरनवा, अरे बकरई बल जोरी। रानी पिंगला का हाथ वो समझ न पाया, बताओ कि तुहार भाई कहीं विक्रमादित्य की तू बात करती है ना। रानी पिंगला का हाथ हम हाथ जोड़त थे, उन्हीं की बात करते, हम दूसरे के ये बात नहीं करते, तोरे भाई की बात बतावत है। राजा भरथरी बड़े सोच में पड़े कि बताओ ये हमारे भाई विक्रमादित्य जेका हम अपने जान से ज्यादा माने, विश्वास है। रानी के ऊपर बिगड़ गया राजा सदन, अरे वो मेरे कलेजा का टुकड़ा है, वो कदापि ऐसा काम नहीं कर सकता है। और रानी वही लागिन कला दिखावे, क्या ये बतावत है विश्वास नहीं करबा, हमार बात सुना, कहे अरे तोहरो बिरनवा, अरे बकरई बाल जोरी तोहरो, अरे नरमी कलैया उदिहले मरोरी, उदिहले मरोरी, अरे नहीं ओकरा कुछ बुझेला नदान हो। आज राजा साहब रानी पिंगला से सवाल कर दी, रानी अरे वो छोटा मेरा भाई है, अरे तुम विक्रमादित्य की बात कर रही हो, वो मेरा भाई है। विक्रमादित्य को राजा साहब भरथरी बुलवा लिए, तुरंत 2 सैनिक भेज के बुलवा लिए कि जाओ विक्रमादित्य को बुलवा लाओ। 2 सैनिक पहुंचे राजमहल में, विक्रमादित्य आराम करते रहे, राजा साहब का आदेश बस सैनिक पहुंच गए। और जब सैनिक पहुंच गए कहन की विक्रमादित्य साहब चला, विक्रमादित्य कहते कहाँ चली भाई, कहीं बताऊबा ना तब चला, कहन की तो नहीं मालूम है, विक्रमादित्य कहते हमका नहीं मालूम है, कहन की राजा साहब का आदेश हुआ है, राजा भरथरी साहब का आदेश हुआ है कि आपको बुलवाया जा रहा है, आप महल में चलिए। अपने कक्ष में बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन जब सैनिक के आदेश भाई राजा साहब बुला रहे हैं, गौर करेंगे बाबूजी, आज विक्रमादित्य राज दरबार में चल दिए, राजा भरथरी जहाँ दरबार लगा रहा, आज जब विक्रमादित्य चल दिए, हो न हो भैया का आदेश से कोनो काम हुई, मन में बड़ा इच्छा है कि भैया का आदेश हम चलब जरूर। अब अभी अपने प्रेम करत देखे रहे, लेकिन केस कुछ बताए नहीं रहे। ये तो पिंगला शंका रहा, रानी पिंगला के शंका रहा कि हमार देवर जाई हमारे मन से बताई। आज जब राजा साहब का आदेश हो गया,
विक्रमादित्य राजमहल में पहुंच गया। तमाम सैनिक खड़े हुए हैं, राज दरबार सजा हुआ है। यार एक कि सही नहीं करे वाला का मशीन छोड़ के पुलिया से गायब वहीं अपने काम में लगा यार है। भाई बीच बीच में टू टा करत रहा था। वाह वाईफाई पकड़ावत वहीं कहूँ से। विजय भैया कहाँ है? आप जल्दी आइए। होएगी ना भैया? बोल चुका ना? ठीक हो ठीक है, ठीक कह दे आप। ओका बार बार सीटी ना दे यार, तनी डिस्टर्ब होता है कलाकार को। गौर करेंगे, राज दरबार सजा है, तमाम सैनिक लोग बैठे हुए हैं, दरबारी लोग बैठे हुए हैं। पिंगला एक तरफ बैठी है और राजा भरथरी एक तरफ बैठे हुए। इतना में विक्रमादित्य का आगमन हुई गया। और जब विक्रमादित्य के आगमन हुई गया तो एक लाइन टेरी का भावा, आए हाय आए हाय कहाँ रे रामा रामा बदलिया बड़े लहर कई बरस, रामा रामा बदलिया बड़े लहर कई बरस। साढ़ बेटवा हो गया बड़े कहर से, बदरिया बड़े नहर कई बरस। लगता ही अषाढ़ बेटवा हो गए बड़े कहर से, बदरिया बड़े लहर कई बरस। ये तो ओरिजिनल लाई रहा, लेकिन गीत के भाव में कहना है अरे रामा रामा पर्दवा ये रे, लेकिन एक पत्ती बढ़ा दे राहुल पूर्ण आए हो अब ही दे। रामा रामा करनवा कुली बतावा तू हमें, रामा रामा करनवा कुली बतावा तू हमें। पूछे भूप भरथरी त पूछे भूप भरथरी त पूछे भूप भरथरी, पूछे भूप भरथरी राजा से कही छनवा करनवा तू बतावा कुली हमें। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। पूछे भूप भरथरी विक्रम से तही छनवा करनवा तू बतावा तू हमें। महेंद्र भैया आज राजा साहब सवाल कर दिए विक्रमादित्य से, भरी महफिल में भरे दरबार में सवाल कर दिया है विक्रमादित्य। होश में हो तुम? विक्रमादित्य अपने दोनों पैरों पे खड़ा है बाबूजी, और अपने भाई के सामने नतमस्तक हो गया कि भैया क्या बात है, आपने मुझे याद किया। राजा भरथरी बोल पड़े कि तुम्हारी भाभी एक बात कह रही है, ये मैं बात जानना चाहता हूं कि क्या ये विक्रमादित्य ये बात सही है। राजा साहब सवाल कर रहे हैं विक्रमादित्य से कि मेरे भाई जो तेरी भाभी पिंगला बता रही है, जो मेरी ये धर्म पत्नी पिंगला बता रही, क्या ये बात सही है? विक्रमादित्य पूछ पड़े कि भैया बात क्या है। विक्रमादित्य आज भरथरी से कह रहे हैं कि भैया आखिर बात क्या है, सवाल क्या है जो आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। राजा भरथरी कहते हैं ऐसे मक्कर तो कहा था कि जना तो मालूम ही नहीं बा। कभी जी भरथरी कहते हैं कि जना तो कुछ मालूम ही नहीं बा। विक्रमादित्य कहते हैं भैया हमके कुछ नहीं मालूम बा। आज विक्रमादित्य से भरथरी सवाल कर दिए कि एक तुम्हारी भाभी माँ है, भाभी माँ तुम्हारी है, भाभी माँ तुम्हारी माँ के समान है विक्रम, लेकिन तुम्हारी भाभी माँ का ये तुम्हारे ऊपर लांछन है, शिकायत है। क्या तुमने अपनी भाभी माँ का इज्जत को लूटा है, अपनी भाभी माँ के अस्तित्व पे तुमने हाथ डाला है। विक्रमादित्य जब इतनी बात सुने से कहे राम 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 राम, मतलब कि अब मामला गड़बड़ा गया। विक्रमादित्य सोच रहा है कि हमने जवन मामला हम देखे, भाभी माँ पिंगला कोतवाल के साथे प्रेम करते रही, हम भैया से बतौबे नहीं भे। अब भौजी आई हमारे ऊपर ही झूठा इल्जाम लगाई दी भरे दरबार में। आज विक्रमादित्य सर नीचे करके खड़ा हुआ है और अपने भैया से करे कि भैया क्या आपको मुझे लगता है, आपको लगता है कि मैं तुम्हारा भाई ऐसा कर सकता है? लगता है आपको कि आपका
छोटा भाई आपका ये अनुज ऐसा कर सकता है? राजा भरथरी कहते हैं हमका ज्यादा ज्ञान जिंद, हमका ज्यादा ज्ञान जिंद नहीं बतावा ये बात सही है कि झूठ। राजा भरथरी कहते नहीं बतिया सही है कि झूठ। भरथरी कहते हैं भैया मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूँ ये बात सरासर झूठ है, मेरे ऊपर ये लांछन लगाया जा रहा है। गौर करेंगे लेकिन रानी के आज आदेश हो गया। रानी राजा से कह दिन की बतावा हमार बात मनबक तू अपने भाई के। रानी यही कहा था कि हमार बतिया मनबे कि तू अपने भाई के बात मनबा। राजा साहब कहा था हम तोर बात मानब रे। अब देख ले बड़े बड़े राजा महक गए मेहरारू के चक्कर में। भरथरी कहा था कि जवन तय कहबे वो होए। रानी कहा थे हमार बात मनबा। भरथरी कहा थे बतिया सही है ना तोर। तो रानी पिंगला कहा तो हम एकदम सच्चे सच बचावत है, सही सही बतावत ही तुहार भाई ऐसा है कि भरे दरबार में झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आज विक्रमादित्य चरणों में गिर गया राजा भरथरी की भैया आप मेरे ऊपर शंका कर रहे हैं, मैं आपका भाई हूँ, आपकी मैंने सेवा किया है, लेकिन आज रो के एक बात कहता है। विक्रमादित्य क्या कहता है विदेशिया के लाइन में? आज विक्रमादित्य गौर करेंगे बाबू राजा भरथरी की चरणों में गिड़ के गिड़गिड़ा रहा है और रो रहा है, बिलख रहा है। कह क्या रहा है? गोदिया के दुई नौ बिरान, एक गोदिया के एक गोदिया के दुई नौ बिरानवा। अरे झूठा इल्जाम भैया माना मोर कहानवा। अरे पापी पापी मारे हम कमे आज विक्रमादित्य रो रहा है अपने भाई की शरणों में गिर के, बिलख रहा है। छोटा भाई है ना। आज राजा भरथरी के आंखों में जरा सा भी दया नहीं है, तनिक भी दया नहीं है। आज छोटा भाई रो रहा है, बिलख रहा है कि भैया मैंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन राजा साहब के एकदम मूड एकदम कपार चढ़ा हुआ। रानी के ऊपर रानी की बात सुन के ना 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 तुम झूठे हो, तुम मेरे छोटे भाई भले हो लेकिन तुम झूठे हो, तुमने अपनी भाभी का इज्जत लूटा है। आज विक्रमादित्य रोते हुए बाबूजी गौर करेंगे। राजा विक्रमादित्य से भरथरी कह दिए अरे विक्रम अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो महल से निकल जाओ, महल से निकल जाओ। और आखिरकार भरथरी की बात मान के, राजा भरथरी की बात मान के विक्रमादित्य रोते हुए महल से निकल गया, रोते हुए महल से निकल गया। और जब रोते हुए महल से निकल गया साथियों इतना ही नहीं, धीरे धीरे समय बीत रहा है। विक्रमादित्य तो घर छोड़ के चला गया। आज इधर पिंगला रानी और दोनों कोतवाल मिल के प्रेम कर रहे हैं। राजा को मालूम ही नहीं बात, विक्रमादित्य का कोई कसूर नहीं था। लेकिन रानी के बहकावे में आई कि राजा भरथरी अपने भाई के घर से निकाल दिया। देखा मेहरारू चाही जमन कराने त्रिया चरित्र हो भाई, त्रिया चरित्रम दैयो न जानम नारी
नारी से भगवान हारी गए वो तो चाहे पार लगाए नहीं चाहे तरझाई दे नहीं से सब एक जान देवता हारा है। आज देख लो नारी के चलते छोटा भाई विक्रम घर से चला गया ना मेहरारू के चलते। आज विक्रमा घर छोड़ के जब चल दिया इधर समय जब धीरे धीरे बीत रहा है कुछ समय बीता रानी पिंगला और कोतवाल के प्रेम प्रसंग धीरे धीरे आगे बढ़ेला धीरे धीरे एकदम आगे बढ़त चली जाती है। एक दिन इंतिफाक की बात एक मुनि जी एक ऋषि जी आए और जब ऋषि जी आए राजा साहब से जब बड़ा खुशी भय जब राजा साहब से खुशी भय तो की फल दिए दोस्त राजा साहब के ऋषि साहब एक फल दिए। राजा साहब बड़ा न्याय काम करते रहे। राजा भरथरी एक ऐसे राजा थे एकदम न्याय वाला काम करते रहे। आज जब न्याय काम करते रहे एक ऋषि जी एकदम भूलत भटकत पहुंचे कभी जी भूलत भटकत राजमहल में पहुंच गए। कहन भाई केकर दरबार है सिपाही पूछन राहुल मुन्ना कि केकर दरबार है दो चार सिपाही खड़ा रहन कहन तो कम मालूम ही नहीं केकर दरबार कहन राजा ही भरथरी के दरबार बा कहन राजा भरथरी का दरबार है कहन हाँ तो का कौनो शंका बका कहन ना 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 राजा साहब से हमका मिला ही के रहा। आज ऋषि साहब जब महल के अंदर चले गए महल के अंदर जाने के बाद भरथरी से मिलते हैं। भरथरी से मिलने के बाद आज एक ही फल दिए दोस्त एक फल दिए राजा साहब से कहने कि राजा साहब मैंने बहुत से राजाओं को देखा है तमाम राजाओं को मैंने देखा लेकिन आपका नाम जितना मैंने सुना बेहद काबिले तारीफ है। वही फला उठाई के ऋषि जी राजा साहब को दे दें और जब राजा साहब फला दे दें कहन महाराज एक फल ना जाना एक जान ले फल हम आपके यहाँ बिन दे थे राहुल फला हम यहाँ बिन दे थे कि एक जब फला खाबा जब इस फल को राजा साहब आप खाएंगे तो आप उसे जवान के जवाना ही रहेगा। राजा भरथरी सोचा था कि ससुर आज का ना बतावा फल खाए कहूँ मनाई जवान रही बतावा ऋषि महाराज कहते लई फला खाई लिया और तू हर समय जवान रहबा। और राजा भरथरी कहते हैं यार तो ऐसा फल हम जीवन में कभाऊ नहीं देखा कि मतलब मनाई फल ओल खाए मतलब जवाना ही बना रही। राजा साहब कहन के लिए आवा जब तुम्हारी इच्छा बा ऋषि जी से मुनि जी से कहन कि तुम्हारी इच्छा बा हम खाई ले कहन महाराज आप खाई ले आप एक बढ़िया राजा है आपकी कीर्ति चारों तरफ गाई जाती है। आप जब यहाँ फल के खाई ले हम चाहते हैं कि आप उससे जवान के जवान रहा राजा बना रहा सदैव। राजा भरथरी सोचे नहीं तो हमारे हित के लिए बात करत बा फल लाई लिए बाबूजी और फला लिए एक बार लाई गए ना अपना नहीं खाना भी कहानी मोड़ लाई है वो फल का राजा भरथरी नहीं खाए वो तो अपने मेहरारू से प्रेम करते रहे वो फला अपना नहीं खान का लाई गए कहा लाई गए पिंगला रह गए। शाम के बेला रहा बिस्तर पर रानी पिंगला लेटी बे रानी पिंगला लेटी बे तब राजा भरथरी पहुंच गए कहें रानी का भा दो चार दैया जब हर वहार खसखिल कहन का भा तो राजा साहब कहते रानी तो का मनुमा ही नहीं आज तो का भी हम बहुत बढ़िया आइटम लिया है। राजा साहब कहते हैं बहुत बढ़िया आइटम लिया है। रानी कहते हैं का लिया राजा साहब कहते हैं आज राजमहल में एक ऋषि महात्मा जी आए जब महात्मा जी आए तो एक ही हमका फल देन है कहन मतलब फल कब हम खाए नहीं है ना पगली तेज बतिये न समझ ऐसा फल है नहीं अटे महाराज फला देन उनकर कहा मतलब ही रहा उनमें शक्ति बे फला जे खाए सदैव जवान रहे हम चाहत है कि फला तई खाई डाल वही जवान रहा। रानी पिंगला से कहा थे भरथरी कि हम हमार छोड़ ले तई खे ई वाला ले ई फल तो खाई लेबू तो रानी जी का जान ल सदैव इसे बनी रहबू। रानी मारे खुशी में लाई ली रानी पिंगला लाई के झूमी गई बाबूजी फल लाई के झूमी गई और जब फल लाई के झूमी गई तो एक लाइन तर्जबा यह लाइन बा बड़ी पुरान लाइन बा कि अरे बगिया में कुह के काली कोयलिया अरे कुह केली बगिया में कुह के काली कोयलिया
लमो बनवा में नाचे लमो आव चली गौआ कियो आव चली गौआ आव चली और ये देखें 201 रुपए दे के सम्मान किया गया हमारे बड़े भाई विवेक जी की तरफ से। हारमोनियम के बड़ा अच्छा प्लेयर हैं आप। कभाऊ आए यार वहार हुई आज विवेक भाई। कोई बात नहीं, भैया की तरफ से 201 रुपया का पुरस्कार मालिक कृपा और बरसावई। हाँ, काज की सफलता कितना बड़ी मिल जाए, सफलता कम ही रहा था। कितना भी ज्ञानी पुरुष हो चाहे जे हो, ज्ञान जितना ही लेबा उतना ही कम बा। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि पहले हम पूरा पढ़ाई पढ़ ली है तो ओकर मूर्खता या पढ़ाई कोई पूरी पढ़ाई कभी नहीं पढ़ सकता है। यहाँ से कुछ न कुछ छूटा रहा था, चाहे जो इंसान हो। कमी और बुराई सभी में भरी है, बिना तो कमी का कोई आदमी नहीं है। कमी और बुराई हर इंसान के अंदर है। गौर करेंगे, आज राजा साहब फल लेके पहुंचे। अब फल जब थमावे लगे, गीत के भाव में कहना है क्या? अरे चांद से प्यारी अरे चांद से प्यारी सुना हमारी दुल्हनिया। हमारी दुल्हनिया चाँद से प्यार सुना हमारी दुल्हनिया। चाँद से प्यार अरे फेर दे तू हमारा कियो, अरे फेर दे तू हमारा कियो, तो हंस कर ही लकर जो हंस कर ही रानी के फल दे दिए। आज जब रानी के फल दिए राजा साहब, आज रानी करत क्या बा? अब राजा साहब तो रानी से प्यार कर रहे हैं। राजा साहब रानी से प्यार कर रहे हैं, गौर करेंगे बाबूजी। लेकिन जब रानियवा फला पाएंगे, कभी जी जब वो फला पाएगी तब वो सोचत बा। ऋषि जी राजा फल दिए, ऋषि जी राजा साहब के फल दिए, राजा साहब नहीं खान रानी के दे देन। आज जब रानियवा फलक पायस, रानी पिंगला जब फलक पायस सोचत बा बेका हम का खाई। हम तो प्रेम करी थे वो कोतवाल से, जौन सैनिक बा। हाँ, हम उसी प्रेम करी था। राजा साहब हमका दे देना, वो रानी सोचत ऐसा होई भाई अब एका फल हम ना खावे, अब लई चलते अपने प्रेमी कोतवाल के ओके दे दे। वो फल कहाँ से कहाँ पहुँचत बा? उदपुर से ससुर महमूदपुर पहुँचा। राजा साहब का दे देन, राजा साहब नाई खान मेहरारू से प्रेम करते रहे, मेहरारू को दे देना, मेहरारू उनकर दूसरे से प्रेम करत बे। कोतवाल के बुलाई के, अब बुलाई के ओका फल देत बाटे। कहला का खाब तो का सिला जितना खाई पड़े। अरे यार हो ही गया, वो समझा वही काम करते रहा जमाने में। गौर करेंगे, जब कोतवाल से मुलाकात हो गई, कोतवाल के पकड़ के रानी झूम गई। जब रानी झूम गई तो कोतवाल का हाथ इतना बढ़िया, मतलब आज की नैयत माहौल कभी नहीं बना। रानी पिंगला का हाथ तो समझ न पाया। आज एक चीज हम तो ऐसे देव, ऐसे देव कि सदैव ऐसे बना रहा। खाई लेबत हमेशा तोहर 5G पकड़े रहे। यार मतलब पतरवार देख के कहा था का यार हम सब दिन ऐसे रहा। हाँ, मतलब हड्डी कबड्डी खेले वाला कलाकार है। ऐसे बनी रहे, तोहार कम ज्यादा हो जाए लेकिन ससुर हमारा ऐसे रहे। ध्यान दा, अरे कनेक्ट हो जाएगा मुन्ना, सब लगे रहा जान जाएगा। लड़कियां हाँ ज्यादा वहां ना जा। ध्यान दा, आज
पिंगला रानी कोतवाल को बुला लिया, अपने राजमहल में बुलवा लिया। राजा भरथरी नहीं है, कहूँ घूमे टहरे चला गए हैं। जब मौका देखे कोतवाल को बुला लिया राजमहल में, कहीं बढ़िया मौका चला आवा। कोतवाल अपन बेचारू धीरे धीरे अपन संसा उनसा ले। पहले जमाने में चौकीदारी करते हैं, का रहा बल्लम बल्लम उल्लम ले, बल्लमुआ बल्लम नहीं बल्लम यार, बल्लम उल्लम ले पहुंच गए। रानी साहब के जब पास पहुंच गए, और जब रानी साहब पास पहुंच गए तो भाई रानी साहब बैठाए लेहिन। जब बगले बैठाए लेहिन, अब बैठाए के बाद करत काहिन बिरहा हमार बड़ा कम समय में ब्याह खत्म हुई वाला बा। अब नंबर हम पुष्पा जी के दे देब, एक लाइन और तर्ज लग गया। यह तर्जबा कि अरे गांव की गोरी चोरी चोरी, अरे गांव की गोरी चोरी चोरी, जब अपन घाटा पे आए चुनरिया लहर लहर लहराए, चुनरिया लहर लहर लहराए। गांव की गोरी चोरी चोरी, चुनरिया लहर और एक बार जोरदार ताली बजा के आप सब सम्मान करेंगे। आपके क्षेत्र के बड़े ही होनहार कलाकार, जितना मैं प्रशंसा करूं उतना ही कम। तरहठी चेरापुर ना, चेरापुर की ऐतिहासिक माटी से हमारे छोटे भाई बिरहा के बड़े ही अच्छे कलाकार, नवयुवक कलाकार, हमारे समकक्षी कलाकार हैं आप। भाई के तरफ से सादर 101 रुपए देकर सम्मान किया गया गायक कलाकार उजाला प्रसाद यादव जी। तरहठी चेरापुर की ऐतिहासिक माटी से भाई के तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम है। दातार सुखी रखे, मालिक कल्याण करें। गांव की गोरी चोरी चोरी, गांव की गोरी, गांव की गोरी चोरी चोरी, जब अपन घाट पे आए चुनरिया लहर लहर लहराए, चुनरिया कोतवाल को बुलाने के बाद, कोतवाल को बुलाने के बाद आज रानी पिंगला करती क्या है, बैठा दिया है बगल में, बैठे रहिए आप, जो मैं कह रही हूँ उसे आप करेंगे। कोतवाल बेचारा डेर कुमारी बैठी है कि भाई महारानी तो है ही। कोतवाल आज बगल बैठ गया राहुल मुन्ना, और जब बगले बैठ गए तो रानी साहब करित क्या है, महल की ओरी चल दीन, वही फल लिया भाई, फलत घरे रखे रही ना, आज चल दीन महल की ओरी करत का है, महल की ओरी चली है गोरी, महल की ओरी चली है गोरी, हलवा बगली दवाई बताई, पंचो तो है एक बतिया बताई, पंचो तो है एक महल की ओर जब रानी साहिबा चल दिया, जब महल की ओर चल दिया तो घरे जाए के बाद वो फल ले चली आई बाबू। जब वो फला लेके चली आई, आज जब कोतवाल के थमावे लागे थी तो ओका कहत कि एक ऐसा फल ना समझा, एकर गुण बतावत है का, गुड़ों की खान है ये, बतावत है गुड़ों की खान है ये, बड़ा वरदान है ये, गुड़ों की खान है सदा रखती जवानी, कर लो तुम मनमानी, सदा रखती जवानी, कर लो अरे फल लेके तब हुआ रवाना, अरे बतियाई है बताई,
फल लेने के बाद बाबूजी चल दिया। वाह फल लेने के बाद आज अपने घर को चल दिया। शाम की बेला है महेंद्र भाई, शाम की बेला है। आज कोतवाल फल लेने के बाद जब चल दिया अपने घर पे आया है, विचार कर रहा है कि आखिर रानी साहिबा ने इस फल को, राहुल मुन्ना, इस फल को मुझे दिया है। अब बताए हिन केकर गुड़ बढ़िया बढ़िया बताए देन केकर जे खाए सदैव जवान रहे। अब कोतवाल सोचत हो कि एक हम का करी, विचार करत कि मेहरारू का मने का दे दे। अब अपनौ नहीं खा सका, जान ला वो फल अपनौ नहीं खाए। रानी साहिबा कोतवाल से प्रेम करते रहे, लेकिन कोतवाल ससुर कोठे प्रेम करते रहा। हाय हाय अब देखा ही फल कहाँ से कहाँ पहुँचत बा। कोतवाल जवन बा वो सोचत कि रानी साहिबा से हम प्रेम करी थे। ये सोचत है कि हम जवान के जवान रही, लेकिन हम तो कहूँ और प्रेम करी थे। एका हो न हो लई के चली के चली और कोठे पे लग जाई जौने बेस्या से हम प्रेम करी थे। जिस बेस्या से मेरा प्रेम प्रसंग है, अगर ओकर लई चलब दई दे जब खाई फूल रही, जब वो फला के खाई सदैव जवान रही, एक जान मनोरंजन करत रही। हम जब देखा जान एकदम मनोरंजन हमार होत रही। विचार कर लिए, विचार करने के बाद आज कोठे पे पहुंच गया। वो आज फल लेने के बाद कोतवाल एक हाथ में फल लिया है। जब कोठे पे पहुंच गया, कोठे पे पहुंचता है आज देख रहा है कि मुजरा हो रहा है। आज जब मुजरा हो रहा है राहुल मुन्ना, तमाम प्रकार के आज मुजरा गावत हैं। कोठे पे आप चले जाएंगे, बेस्या लोग गावत हैं, छे गावत है। कहाँ हाय 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 हाय, कहाँ अरे उड़ता है चिड़ैया, होश में हो जाओ मुन्ना। हाय 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 हाय, कहाँ अरे उड़ता चिड़ैया, काहे मारा बेरी मनऊ। के बीच काहे मारा बई मनऊ। मुजरा हो रहा है। आज बेस्या के कोठे पे इधर कोतवाल पहुंच गया है, फल लेने के बाद पहुंच गया है। आज जब फल लाई जाए कि वह नर्तकी के बेस्या को दे दिया वो कोतवाल तो चला आया। कोतवाल फल देने के बाद, मनोरंजन लेने के बाद चला आया अपने घर, राजमहल में चला आया। और जब वो बेस्या, जब वो नर्तकी उस फल को पाई है, मन में विचार कर रही, देखा कर कितना बढ़िया विचार बा नर्तकी की कितनी बढ़िया विचार है। जब वो फला के पायस नर्तकी सोचत बाटे कि एक मिनट राहुल, नर्तकी सोचत वो फल ले कि हो ना हो, अगर यहाँ फल हम खाई ले, सुनने वाले दोस्त गौर करेंगे, और नर्तकी सोच रही है कि अगर यहाँ फलक हम खाई ले, अगर इस मैं फल को खा लूंगी तो हम जवान रहा, तो तमाम तरह के लोग मेरा शोषण करते रहेंगे। नर्तकी सोच रही है कि अगर यहाँ फल हम खाई ले तो हमारे तमाम लोग शोषण करत रही, मेरे देह का व्यापार होता रहेगा, हम मुजरा ही करत रहा। जब तक हम जवान रहा, कब बूढ़ा भैया ही ने। जब ये फलक नर्तकिया सोचत बा, यहाँ फलक मोर राम जब खाई ले तो सदैव जवान रहा। जब सदैव जवान रहा, देखा जाल हम मुजरा ही करत रहा। विचार कर लिया कि हो न हो, अगर ये फल हम राजा के दे गई। अब देखा वो फल वही राजा से फल चालू बा। शुरुआती में फल राजा के मिला रहा, और लास्ट में फल राजा ही तक जात बा। बेस्या मन में विचार कैले है कि हमारे
जो राजा साहब हैं, इतना बढ़िया इतना ईमानदार राजा साहब हैं, अगर इस फल का हम खा ले तो लोग हमारा शोषण करेंगे। जब तक हम जवान रह लोग हमार इज्जत की बोली लगाते रहेंगे। अगर ये फल हम राजा साहब को दे दे तो उनकर हुकूमत बरकरार रहे, राजधानी बरकरार रहेगी। हमारे राजा साहब सदैव जवान रही। अब ओकर सोच ले, ओकर सोच हम सलाम करते। बतावा एक बेसिया हो के कितना बढ़िया सोच। बतावा कि हम अपने राजा साहब को दे दे। हमारे राजा साहब अगर ये फल खही सदैव जवान रही और अपने क्षेत्र के अपने प्रजा की रक्षा करें। आज वो फल लेके राजा साहब के रात दरबार में पहुंच गई। अब देखा मामला गंभीर में, अब तो रानी के पोल खुल जाए, मामला वायलेट हो जाए। आज वो नर्तकी फल लेकर रात दरबार में राजा भरथरी पहुंच गए। राजा साहब को दे भी ना। आज जब राजा साहब के महल में पहुंच गए, महल में पहुंचने के बाद राजा साहब को फल दे दिया। और जब राजा साहब को फल दे दिए तो राजा साहब कहते हैं केस के हऊ। अब देखो भैया भरथरी सवाल कह दिए, कहन कि तू के हऊ। अब नर्तकी कह रही कि राजा साहब दुहाई हो सरकार की, हम कौनो हमका यार वहां ना समझा। हम मुजरा करी, हम नर्तकी है, मैं अपनी कला को बेचती हूँ। कोठे पे मुजरा करती हूँ, तब जाके 2 वक्त की रोटी को मैं खाती हूँ। राजा साहब कहे हाँ तुम नर्तकी हो? कहे हाँ राजा साहब हम नर्तकी ही, लेकिन आपके लिए मैं कुछ लेके आई हूँ। आप रैयत के मालिक हैं, आप इस क्षेत्र के मालिक हैं, राजा हैं। मैं एक चीज लेके आई हूँ, आप ये मेरा चीज स्वीकार करें। राजा साहब कहते हैं कि बताओ का ले आई हो? कहूँ कीड़ा भी छित नहीं लग ठहरती है। सोचा थे दई दे बंद गई के करो पिटारा में, ससुर खोलते मान ठोस मारे। राजा साहब कहते हैं क्या लाई हो? सवाल कर दिए राजा साहब, क्या नर्तकी तुम क्या लाई हो मुझे देने के लिए? नर्तकी वही फल निकाले। राजा हम तो एक फल दे चाहिए। कहा तो राजा साहब ही देखा था ना, एक ना समझा, हाथ जोड़ा था एक ना समझा। राजा साहब कहते तू एक ही फल हमको दे दिया है, बड़ी मुहानु तो एक ही फल लेके आई है, एक फल में का होए? गौर करेंगे। राजा भरथरी सवाल कर दिए कि नर्तकी तुम ये फल कहाँ से लाई हो? नर्तकी ने बताया कि राजा साहब ये फल चाहिए जहाँ से हमको मिला हो। सवाल कर दिए कि फला ला खाई लिया आप हर समय फला की महत्व बा कि आप जब खावत जवान रहबा। राजा साहब कहते हैं तमाम प्रकार के ससुरा मतलब कि पिस्ता बादाम काजू सब हम खात है, तमन जमाना न होत है। अभी नर्तकी कहा बोला फल खाए तू जवान रहबा। बड़े सोच पड़ गया, वही फला ले लिए। अब फल लेने के बाद सवाल कर दिए, पूछने लगे। आल्हा के भाव में कहना है पूछे लागे राजा तब नर्तकी से बतिया बाबू। कहाँ पायु फल हम सिकराई जहाज। कजरा रे तेरे काले काले नैना। नाही आज गर्दन हम देवई तोहर उड़ाए। सवाल कर दिए राजा साहब की नर्तकी तुम ये फल कहाँ से पाई हो? ये फल तो जाना पहचाना लागत बाटे। मतलब राजा साहब जब फल खाते में लेन की को ये तो एक फल हम पहचाना थे, एक तो हम अपने रानी के दे रहे। अब हुए राजा साहब सवाल कर दे बताओ तो कहाँ पाए? अब नर्तकी की हालत खराब होगी, मामला तो वायलेट होगी, मामला फंस गया। मरे डेर के मारा नर्तकी थर थर कांपे लग। काहे दुहाई हो सरकार की तलवार निकाल लिए राजा भरथरी। साफ साफ बता दो मुझे ये फल तुम कहाँ से पाई हो? साफ साफ बता दो, तुम्हारी जान को मैं छोड़ दूंगा, बख्श दूंगा, लेकिन सही सही बताना, जो बात बताना। आज नर्तकी सारी बात बतावेला कि दुहाई हो सरकार की हम झूठ न बोला। तोरे दरबार में आई हम मारे भी ना आई। रोजी कसम खाई कहा, रोजी कसम खाई कहा थे। ये फल हम जब अपने कोठा पे जब हम
मुजरा करते रहे। जब अपने कोठे पे मैं मुजरा कर रही थी तो एक कोतवाल है जैसे हम प्रेम करी थे, वो कोतवाल महाराज एक जान लो भाई हमका फल दे से वो फला दे के बाद कही कि अगर एक खाई लेबे सदैव जवान रहबे। वही महाराज हम सोचे कि ऐसी बढ़िया हम तोहिन के दे दे। गौर करेंगे जब बेस्या के ऊपर जब राजा साहब चढ़ाई करें, जब एकदम चढ़ाई का मतलब यह जब चाँद चढ़ाएन कहीं बोल के दहेस तलवार निकाल लिए। वही बेस्या का हाथ में तब तक तू दरबारी जौन रहा जौन पिंगला से प्रेम करते रहा कोतवाल खड़ा रहा। जब वो खड़ा रहा तो बेस्या इशारा कर दे कहीं महाराज यही दे कहीं महाराज यही दे। अरे बाप रे बाप कोतवाल का नंबर लग गया। कोतवाल को बुला लिए राजा साहब क्यों ये फल बतावा तू ये बेस्या तू दे मतलब तू तुहाइन दे ना। अब कोतवाल थर थर कांपे लगा कि महाराज गलती हमार क्षमा करा। महाराज से हाथ जोड़ लिया कि महाराज गलती हमार क्षमा करा। राजा साहब कहते हैं कि बेस्या के फल तू दिया। कोतवाल कहा दुहाई हो सरकार की बेस्या को फल मैंने दिया। राजा साहब आज कोतवाल से सवाल कर दिए। कोतवाल से सवाल कर दिए कि बताओ कोतवाल तू कहाँ से पाया? कौने मंडी से लाई आया? हम मामला टक गया। बेस्या तो बताए दे हम कोतवाल से फल पाए हैं, लेकिन अब कोतवाल कहा महाराज हमार गलती क्षमा करबा तब हम बताओ कि फल हम कहाँ से पाए। राजा साहब कहते हैं जा तो हर सब गलती हम क्षमा किया। जा कही दिन तो कही दिन गलती तो हर क्षमा लेकिन सही सही बताया। आज कोतवाल भरी दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि महाराज ये फल हमका दूसर क्यों नहीं दे। फला हमका दूसर क्यों नहीं दे तुहार रानी तोहरे लाडो ये जवन तुहार रानी है पिंगला ए हमका फल दी। अरे बाप रे बाप जब राजा भरथरी अपने रानी के नाम सुने तब तो उनकर सीटी पटाखी बंद हुई। एकदम आवाज राजा भरथरी सोचते हैं जैसे हम इतना प्रेम किया जगरे चक्कर में अपने भाई के हम अपने घर से निकाल दीन मतलब वो जैसे हम इतना प्रेम किया है आज वही हमारे साथ गद्दारी करे। अरे बाप रे बाप कोतवाल को छोड़ दिया राजा साहब। अब रानी के नंबर आई है। आज जब रानी के नंबर आई है जैसे गांव देहात में वही मेहरारू की जब कुछ मनाई जब 70 वाली लगाए के बाद देखी तमाम प्रकार के मनाई रहा थी। जब मारत पीटा थी कहा थी मामी तनी इधर आवा ध्यान दे। राजा साहब रानी को बुलाई ले कहीं आवा तुहारा हम खबर ले आई गए ना केल कमरा आई गई पाँव में एकदम घुंघरू छम छम करत की कहीं ना 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 तोहरे हम चक्कर में बहुत रही लीन तुहार मोह माया हम बहुत देख लीन आवा अब तू। रानी साहिबा उतरीन कुर्सी पर से बैठी रही उच के कुर्सी पे आज जब उतरीन कहीं राजा साहब हमका बोला कहीं हाँ तुही खम बोलाए दूसरे खमनाए बोला थे तुही बोलावत थे आवा कहीं अरे धीरे धीरे पौआ धरा हो बारी धरिया अरे धीरे धीरे पौआ धरा हो बारी धनिया गोड़े घूरावा बाजे धीरे धीरे पौआ धरा हो बारी धनिया। धीरे धीरे पौआ धरा हो बारी धनिया गोड़े घुंघुरवा बाजई ना और रानी साहिबा झमकत की आई गई। आज राजा साहब के सामने खड़ी हुई गई और रानी कहती महाराज काहे बिन बुलाया। राजा साहब कहते नहीं बताओ तो के मालूम ना इतनी सभा लगी है तमाम लोग बैठे हुए हैं दरबारी बैठी सारी प्रजा हमारी बैठी हुई है अब तो का मालूम ही नहीं कौन विषय पे चर्चा होत बा। सवाल कर दिए राजा साहब की बताओ जो हम तो के फला दे रहे कि बताओ तो करे का महाराज को तो हम खाई रहे तब ऐसे बनी है कि काहे तू खाई रहे और रानियों का कि ना 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 राजा साहब हम खाई रहे फला इतने में कोतवाल का दे दे कहे तू हाँ चलावा कोतवाल के गर्दन के सामने तलवार लगा दिए राजा साहब बताओ तो फल कहाँ पाए रहे। कोतवाल सरेआम आज पूरे राज दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि महाराज जो कहूंगा झूठ सही कहूंगा सही के अलावा हम झूठ ना कहा ना सही बोली ना झूठ के किनारे जाई महाराज कहीं महाराज हम झूठ बोली ना ये हमारा आदत बाटे। कोतवाल का हाथ बाटे कि राजा साहब जौने फल के आप चर्चा का था रानी दी है आपकी यही रानी पिंगला फल लिया हम का दे दीन
अरे बाप रे बाप, जब पिंगला सुने कि राजा साहब की बात मालूम चली गई, लगी गोड़ हाथ गिर के रो भाई। लेकिन गौर करेंगे आज राजा भरथरी को ही दिमाग खुल गया बाबू, दिमाग खुल गया कि बतावा हम राजा साहब कहते हैं करे तोरे चलते हम अपने भाई के मतलब घरे से निकाल दिए। जिगर के टुकड़ा। आज एक सवाल हम तुझसे पूछा थे, बस 2 मिनट का और कहानी बची है, साथी सुनने वाले ध्यान देंगे। राजा भरथरी कहा थे ने एक बात हम पूछा था और तो सही सही बताए। पिंगला कहा महाराज हमार गलती माफ कहें तोर गलती माफ, लेकिन एक बात हम कहते बताओ। पिंगला कहा कौन बात महाराज? राजा भरथरी कह रहे हैं कि बताओ जो हमार भाई विक्रमादित्य रहा, ये बताओ तोर इज्जत सही सही लूटे रखते नखड़ा बनाए रहे। अब उनका संदेह हो गया अपने रानी के ऊपर, कहन बताओ यही एक सवाल का हमारे जवाब दे दे, हम तो क्या कुछ ना करब, बख्श देव तो क्या हम छोड़ ही देव, कितना तो गलती करे है। आज रानी पिंगला बताने लगे कि महाराज दुहाई हो सरकार की, आपका भाई विक्रमादित्य निर्दोष था, सारी गलती हमारी थी, गलती हमार रही कि तोहरे भाई के हम झूठुआ फंसाए, आपका भाई सच्चा था वो झूठा नहीं था। आपके भाई को मैंने अपने चाल में फंसाने के बाद एक जानला कि पहले हम आपके फंसाए, एक जानला झूठ बोल के तोहरे भाई के झूठ बोल के तोहरे भाई से तोसी हम अलग कह दिया। और जब राजा भरथरी इतनी बात को सुने, महेंद्र भाई, राजा भरथरी जब इतनी बात को सुने कि मतलब मेरा भाई निर्दोष था विक्रमादित्य, आज अपने भाई के विषय में सोचते हैं कि बारे मेरा भाई, पश्चाताप कर रहे हैं कि काश मेरा भाई आज अगर होता, सोच रहे हैं उस भाई के विषय में। हरामखोर तेरे चलते मैंने अपने भाई को अपने राजमहल से निकाल दिया अपने भाई को, सिर्फ तेरे खातिर मैंने तुझसे प्रेम किया और तूने मुझे दगा दिया। गौर करेंगे बाबूजी, आज घर परिवार से भरथरी के मोह माया उठी गए, कहन के राजपाट हम त्याग देव तभी ठीक बा, बहुत राज कह चुके, अब हम राज न करब, हमारा दिल टूट गया। गौर करेंगे बाबूजी, आज मन में विचार बना लिए कि सारी राजपाट छोड़ने के बाद आज मैं चला जाऊंगा गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में। इतना ही नहीं, लास्ट भाव खड़ी का भाव है, कहा हाय हाय रे सारी दुनिया धोखे की, अरे अब कोई न अपना, अरे माया बड़ी मोहिनी जैसे सुंदर लागे सपना, माया बड़ी मोहिनी लागे जैसे सुंदर सपना। ये माया का नगरी है, माया का नगरी में जो उलझ ही के तुलझ गया। एक लाइन हमारे उस्ताद गावत रहन की जग में बना दिए, कहा अरे जग में बना दिए करतार नार माया कई मछिया, जग में बना दिए करतार नार माया कई मछिया, किए आप माया की रचना जिसमें सब संसार फंसा, खुली आंखें अब तक ना यारो बड़े बड़े सरदार फंसा। अरे वाह, एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे कि सब आपके क्षेत्र के कलाकार, बिरहा के बड़े ही शानदार जाबाज जवाबी बिरहा गायक, बम्बई में इनकर जलवा रहा था। बारे मेरे दोस्त, तराठी हेमापुर ना, हेमापुर की ऐतिहासिक माटी से बड़का भैया हमार अमिताभ यादव जख्मी जी, बिरहा के बड़े ही होनहार व सुंदर कलाकार। अरे आजकल हिसाब किताब तो हर गड़बड़ चलत हुआ। भाई के तरफ से 201 रुपये दे के सम्मान किया गया, बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा। एक लाइन और बा, बस विराह हमार समाप्त ही, बस रोक देवत मामला अर्झ ही रही। हाँ और का आज राजा भरथरी बस बंद कर दी, महाराज सारे डर सारे नहीं पुलिया फायदा उठावत है, दौड़ रे करा जाते हैं, लड़ा जाते हैं, लाइक 1-2 आदमी लाठी खड़ा हो यार, नहीं सारे एक आख माइक अगर दई देन तो वहीं फिर देखा मोर भाई। गौर करेंगे, आज राजा भरथरी राजमहल को छोड़ने के बाद चल दिए गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में, और जब गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में पहुंचे, आज मत्था टेकने के बाद कहे कि महाराज हम आपके शिष्य बने चाहिए थे। आज गुरु गोरखनाथ जी राजा भरथरी का अपन चेला बना लिए, शिष्य बना लिए। शिष्य बनाने के बाद कहन बेटवा इसे ना हुए, जब तक तू अपने घर से भिक्षा न मंगवा
घरे से जब तक तू अपने भिक्षा ना पाऊबा तब तक तुहार जोग रमाऊ सफल न हुए। आज राजा भरथरी अपने घर पे आते हैं बाबूजी, घर पे आते हैं, एक लाइन बा कहीं अरे नारी के करानावा भरथरी बानी गईले जोगी आय रे बनी गईले जोगी आहो राजपाठ दिहले कुल विसारन हो रहा। आज राजा भरथरी भिक्षा मांगई जोगी के रूप में चल दिए गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम से अपने घरे। गौर करेंगे अपने जब आश्रम में अपने घरे आए अंदर घुस गए, आज रानी से भिक्षा मांग रहे हैं कि रानी आवाज लगा दिए घर में अगर कोई है तो मुझे भिक्षा दे दो। इतनी बात जब रानी सुनिन दौड़ के आइन देखा था वो हो कि तो हमारे महाराज हैं। पिंगला सोच रही है तो मेरे महाराज हैं आज भिक्षा मांग रहे हैं। राजा भरथरी कह रहे कि मैं कोई राजा नहीं हूँ। राजा भरथरी कहते हैं हम कौनो राजा नहीं है, इसमें एक भिक्षुक है, हम जोगी है। और माँ शब्द कह के संबोधित किए राजा भरथरी। लाख मना करने के बाद भी नहीं माने और भिक्षा लेने के बाद गौर करेंगे बाबूजी अपने धाम को चले गए गुरु गोरखनाथ जी के शरण में। लास्ट लाइन में कहना है पाई के भिक्षा श्याम दे, अरे पाई के भिक्षा पिंगला से अब चलले धर्म की ओरी। धर्म उनकर का रहा, धर्म असली राजपाट छोड़ के चल दें जोग रमाई लें। अरे राजपाट छोड़ के भरथरी अब चले गुरु की ओरी। अरे कभी राजेश चमन जी कहते छपुरी हो मोरी हो करनवा कुल बताया तू हमें, करनवा कुल बताया तू हमें रोहित कहाँ की पंचो लाया